हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेंटोर में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की जो 4 अप्रैल 2021 को परीक्षा होने वाली है उसके कुछ जीके के प्रश्न। ये जो कि पिछले साल का पेपर है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रियल पेपर है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, ये फेक नहीं है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा ये लिया गया 2018 का पेपर। इसमें कैसी जीके पूछी गई थी आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ, यानी कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो दोस्तों ए का जो 1296 से लेकर 1316 तक था, ये जो था अलाउद्दीन खिलजी का ये शासनकाल था। आप देख सकते हैं गुजरात विजय, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ का जो आक्रमण किया गया था ये सारे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1200 से लेकर के 1310 तक किए गए थे। इसलिए दोस्तों जितने भी शासनकाल हुए हैं इसके ईयर के बीच में, उसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फॉर वुम एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। कितनी भारतीय प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। कृषि का मतलब कितना परसेंट कृषि द्वारा हमारे भारत में आजीविका चलाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 54%, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। यहाँ लिखा हुआ है 83 वाले क्वेश्चन में कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो डी 50%। दोस्तों जैसा कोई भी समर्थन होता है तो आप जानते होंगे कि अगर जैसे कहीं भी 100 सीट पे अगर कोई चुनाव लड़ा जाता है तो उसे 50 या 50 प्लस होती है जिसकी भी सरकार या फिर गठबंधन करने के बाद, तो वहाँ की वो सरकार बन जाती है। तो इस तरीके से क्या इसमें पूछा हुआ है कि भारतीय संसद में अगर मंत्रिमंडल है और कोई अविश्वास प्रस्ताव किसी को, मतलब कोई एक विश्वास आया, मतलब कोई एक बिल पास किया जा रहा है, आधे लोग को राजी हैं आधे लोग राजी नहीं हैं, तो उसमें देखते हैं कि 2/3 पे देखा जाता है, यानी कि जो ज़्यादा रहता है वो वाला विश्वास मान लिया जाता है। अगर इसमें से अगर 1/3 यानी कि 1 लोग कह रहे हैं और 2 लोग नहीं कह रहे हैं तो इसलिए उस बिल को पास नहीं किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस संस्था में भारत और फ्रांस के बीच स्टार्टअप हेतु निवास सुविधा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इन्वेस्ट इंडिया की तरह, ये मतलब कि एक जनरल नॉलेज है, 2018 के करंट अफेयर से है, इसलिए 2020 का पेपर ये है तो 2020 का आपको करंट अफेयर ज़रूर देख लेना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। तो पाल साम्राज्य जो है पूर्वी हिस्से से संबंधित है। यहाँ लिखा हुआ है पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो कि 750 से लेकर 1174 ईस्वी तक चला था। इसकी राजधानी मुंगेर थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं 2017 से 2018 के दौरान भारत के खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या थी। दोस्तों ये करंट अफेयर है, इसलिए आपको 2019 और 20 का ज़रूर करंट अफेयर देख लेना है। तो ये क्वेश्चन अभी हमारे काम का नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है। यानी कि आपको हर ज़िले का जो राज्यपाल है और हर स्टेट का आपको देख लेना, हर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल जरूर देख के जाना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 2017 के अनुसार, यानी कि ये भी एक करंट अफेयर है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में कौन से डैश की परिभाषा में सम्मिलित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 में संशोधन किया। दोस्तों जो इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही, ये हो जाएगा बी। केंद्रीय पेट्रोलियम व गैस मंत्रालय ने सेल को, मतलब केंद्रीय पेट्रोलियम की बात करें तो हम लोग एक नाम जानते होंगे ONGC, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो दोस्तों ये किसके साथ 1959 में इसका संशोधन करके इसको सेल कंपनी में मिला दिया गया था, जो कि स्टील कंपनी की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। जब बात करते हैं कि कौन सा कीबोर्ड है जो कि अंडू फंक्शन करती है, तो ये Ctrl+Z जो है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। Ctrl+V का काम होता है पेस्ट करना, C का मतलब होता है कॉपी करना। यानी दोस्तों कंप्यूटर का भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है जीके में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खिज खान निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। तो खिजर खान जो है सैयद वंश से संबंधित है। खिज खान जो है दिल्ली सल्तनत के 1414 से लेकर 1451 तक के शासनकाल में इन्होंने शासन किया है। अगला क्वेश्चन है 2017-18 के तहत, यानी कि ये भी एक करंट अफेयर है। इस बात बात करते हैं ग्रीनलैंड कहाँ पर स्थित है। तो ग्रीनलैंड जो है नॉर्थ अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच में स्थित है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 जिसका उद्देश्य था ये, यानी ये भी करंट अफेयर है, इस पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की, डैश ने घोषणा की है कि उसे कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर ट्रैफिक को कम करने के लिए भारत का समझौता किया है। किसने किया है? तो ये चाइना ने किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 क्या था, यानी कि हम लोग को ध्यान रखना है, करंट अफेयर जरूर देख के जाना है 2020 का, इसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए। इन अर्ली 12th सेंचुरी दिल्ली वाज रूल्ड बाई, मतलब 12वीं सदी में किसके द्वारा रूल किया गया था? तो ये जो है तोमर वंश के द्वारा किया गया था। इन चारों ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो, क्योंकि 1200 ईस्वी में एक तरफ आपके इल्तुतमिश लोग थे, यानी कि गुलाम वंश था उस समय गुलाम वंश था, और उसके उसी समय में तोमर डेंसिटी भी आके राज करके गई थी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो खिलजी और सैयद और बात करें अगर हम लोग खिलजी, सैयद और तुगलक की, तो सारे 1300 के पार के ईस्वी के हैं, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, ये भी करंट अफेयर है। उसके अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाड है? तो ये जो डी वाला ऑप्शन है माउंट एकांगुआ। एकांगुआ जो है ये आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। बात करें एल्ब्रुस पर्वत की, तो ये रसिया में है, यानी यूरोप में आता है। मैंगकिनले की बात कर ले तो मैंगकिनले जो है ये आपका मैंगकिनले कहाँ पे आता है, सॉरी इसके बारे में थोड़ा सा मुझे जानकारी नहीं है। किलिमंजारो की बात करें तो ये अफ्रीका में आता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भ्रष्टाचार के हिसाब से 2018 का, यानी कि ये भी एक करंट अफेयर है। कौन से साल में ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क पाया गया था? तो ये दोस्तों ये काम का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क जो है इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना 2003 में हुई थी। 2003 में ये स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी करंट अफेयर। उसके अगले की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS वर्ड जो है इसका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं है। आप देख सकते हैं कि MS वर्ड का डेटा बेस सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक ग्राफिकल प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसलिए उसके अगले क्वेश्चन बात करते हैं, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितना राशि निवेश किया गया है? तो डी वाला ऑप्शन 50,000 करोड़, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए कितने बैंकों को 2017 में वो किया गया था? तो ये बिल्कुल ऑप्शन 6 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 बैंकों को मिला दिया गया था SBI में। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, रवांडा सरकार ने गिरिका, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है 2020 में जो है यूनियन बैंक में जो है कॉरपोरेशन और आंध्रा बैंक का वो हुआ है, मर्ज हुई है। इस बार बात कर लेते हैं अगर हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की, बैंक ऑफ बड़ौदा में आपके 2 बैंक आए हुए हैं, विजया और देना। इस तरीके से आपको सारे बैंक के इस समय लेटेस्ट के हिसाब से देख लेना है। बात करते हैं रवांडा सरकार ने गिरिका, ये भी एक उसी समय क्वेश्चन है 2018 का। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो बी वाला ऑप्शन MS ऑफिस जो है ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है, और सारे जो है एक सॉफ्टवेयर हैं। इस बार बात कर लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला झरना है? तो आप लोग पता होना चाहिए, डी वाला जो एंजल है ये बिल्कुल ऊंचाई पर है, ये वेनेजुएला में स्थित है। और इसके बाद बात करते हैं सबसे ऊँचे झरने की, तो पहले नंबर पे आता है हमारा एंजल वाटरफॉल, दूसरे बाद आता है तुगेला, उसके बाद आता है मोंगे फोसन, और उसके बाद आता है मुटारजी। ये चारों जहाँ है इसको आपको देख लेना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन बात करें, मोहम्मद गोरी ने किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हो गया था? तो ये 1191 में पृथ्वीराज से पराजित हुआ था मोहम्मद गौरी, लेकिन 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध कहलाता है इसमें उसने उसको हरा दिया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह 7500 है हमारे अंडमान और निकोबार के तटीय की लंबाई। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, भारत में तैमूर ने किस वर्ष में आक्रमण किया था? तो डी ऑप्शन 1398 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी में नादिर नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में 1398 में मंगोल आक्रमण हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 113 नंबर की, निम्नलिखित में से किसे हिंद महासागर के गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो ए वाला जो ऑप्शन है मेरियाना ट्रेंच इस दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है, और इसकी बात अगर हम लोग कर ले तो ये 8,407 मीटर गहरा है। सेकंड नंबर पे आता है सोंडा ट्रेंच, ये 7,450 है, और इसके बाद मेरियाना जो है विश्व का सबसे गहरा है 11,000, और हिंद महासागर के अगर हम डॉयमेंटिना की बात करें तो 8,400 है, तो ये 11,000 मीटर ये गहरा है।
बौद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों डी वाला जो ऑप्शन बिल्कुल है, यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था बुद्ध जी ने, इसलिए ये प्रसिद्ध है यहाँ पर। इस बार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था? तो ये वाला ऑप्शन जो है असफुल्दौला ने बनवाया था बड़ा इमाम बाड़ा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य के संबंधित थे? तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गया है, शहनाई, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाला ऑप्शन जो है सैयद अहमद खान इन्होंने की थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रौद्योगिकी काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सी ऑप्शन जो है सोनभद्र में ये स्थित है पंचमुखी मंदिर। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़िया के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, फिरोजाबाद। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 77% जो रहती है गांव में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? चरकुला उत्तर प्रदेश का है, अगर मयूर की बात करते हैं ये भी उत्तर प्रदेश का है, रासलीला उत्तर प्रदेश का, लेकिन कठपुतली जो है ये राजस्थान का नृत्य है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? ये वाला ऑप्शन बालकांड सबसे लंबा कांड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दिखाया गया है, बालकांड 361 दोहे हैं, अयोध्या कांड में 326 हैं, और सबसे छोटे अगर बात करें तो किष्किंधा कांड है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कबीरदास है इसके लेखक। अगली बात करें अगर हम लोग तो सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं और विद्यापति कौन कौन सी रचनाएं, ये आपको सारी दी हुई हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हिंदी नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा के रचयिता कौन है? तो ये बहुत ही आसान है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपके यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो डी जो है फर्रुखाबाद में हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की 126 नंबर, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया जाता है, इसमें कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो डी वाला ऑप्शन जो है डिस्क वायरस ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आप देख सकते हैं 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचा था, ये बिल्कुल सही है। 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, मार्को पोलो 1290 में आया था, या फिर वास्को डिगामा आया था 1498, ये भी बिल्कुल सही है मार्को पोलो। और बी और सी ऑप्शन में हम लोग आइए आंसर देख लेते हैं। तो बी वाला जो है आंसर, गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में हुआ था, ना करके 1590 में। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? तो दोस्तों बी वाला जो ऑप्शन है, यूरोप में सवाना घास का मैदान नहीं है। तो आपको घास का मैदान याद कर लेना होगा, अर्जेंटीना में जैसे पंपास पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपके डाउन्स पाए जाते हैं, इसी तरीके से आपको सबके याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? तो डी वाला ऑप्शन जो है वेस्ट बंगाल ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाली जो बीमारी है उसके लिए बनाया गया कौन सा प्रोजेक्ट था? डी जो है प्रोजेक्ट धूप बनाया गया था, ये लेकिन 2018 के हिसाब से करंट अफेयर ये हमारे काम का नहीं है। इसके बाद करेंगे हम लोग बात रीजनिंग की। दोस्तों यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप जुड़े रहें हमारे ऐसे लेटेस्ट वीडियो के साथ।